अंग्रेजी एट होम के एक और वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब टू बी की, या जिसे बी वर्ब भी कहा जाता है। इस बी वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, किस किस तरीके से ये बी वर्ब इंग्लिश में काम आती है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट बी वर्ब का मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं चीज को आसान करके, कॉन्सेप्ट को आसान करके सीखते हैं, वैसे ही सीखेंगे ताकि आप अपने आप को एडवांस लेवल के लिए तैयार कर सकें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्हें इज, आर, एम, वॉज, वर्ब ये वर्ब्स लगाने में दिक्कत आती है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर की हो या बोलने वाली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि कभी भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो से रिलेटेड मिस ना हो और आप अंग्रेजी को आसान से आसान भाषा में सीख सकें, समझ सकें और यूज कर सकें। तो लगा दीजिए आज की क्लास में अपनी अटेंडेंस, दबा दीजिए लाइक का बटन और बिना बकेती शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हम बात करने वाले हैं वर्ब टू बी की, या जिसे बी वर्ब भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, या इसका यूं कहें, इसका होना सेंस होता है, यानी कि किसी चीज को होने के लिए हम बी का यूज करते हैं, या बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये जो बी वर्ब्स है, ये बी वर्ब कहां कहां पर और कैसे कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बी वर्ब जो होती है वो दो तरीके से यूज होती है। एक इसका यूज होता है एक मेन वर्ब के रूप में, यानी जहां पर कोई भी अदर एक्शन वर्ड नहीं हो तो मेन वर्ब के रूप में बी वर्ब का यूज किया जाता है। और एक ये तब यूज की जाती है जब ये किसी मेन वर्ब के सपोर्ट में आती है, यानी एक सपोर्टिंग वर्ब के रूप में आती है, तो उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। ये दो तरीके से बी वर्ब का यूज किया जाता है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप आराम से समझ गए आज, तो आपको कभी भी बी वर्ब को यूज करने में, इज, आर, एम, वॉज, वर को यूज करने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक एक चीज इस वीडियो के आराम से समझना है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक वर्ब है, तो एक वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो वर्ब है, अब इसमें क्या है, ये जो बी वर्ड है ये एक बेस फॉर्म माना गया है, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रेजेंट फॉर्म अलग से बताई गई है, इज, एम, आर। इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो वॉज, वर बताई गई है, और इसकी जो फ्यूचर फॉर्म है वो विल के साथ बी को अटैच किया गया है, विल बी। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इनकी फॉर्म्स बनाई गई है। इन फॉर्म्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बी एज ए मेन वर्ब, हमने क्या कहा, बी एज ए मेन वर्ब भी काम आती है और एज ए ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेन वर्ब के रूप में बी क्या काम आती है। तो सबसे पहले जैसे हम कुछ बातें इस तरीके से बोलते हैं कि ईमानदार बनिए, पावरफुल बनिए, स्ट्रांग बनिए, तो ये जो बातें होती है वो बी से शुरू होती है। जैसे कि बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार बनिए, है ना, या ईमानदार होइए। आप कैसे होइए? ईमानदार होइए। मैं आपको सिंपल वन बाय वन सिखा रहा हूं। तो बी एज ए आप मेन वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं, बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रांग, बी नेचुरल, इस तरीके से कोई भी एडजेक्टिव आप लगाइए और बी के साथ उसको बोलिए, ठीक है। तो वो चीज होने का सेंस क्रिएट करेगी, किसी का कुछ होना, जैसे ईमानदार होना, ठीक है। और कहां पर यूज होती है? प्रेजेंट में इसका यूज होता है, जैसे ही इज अ स्टूपिड। हमने कहा वो एक स्टूपिड है। वो क्या है? स्टूपिड है। ये है अभी है ना, ये स्टूपिड है, इसलिए हमने यहां पर इज लिखा, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज लिखा। और ये इज किसी भी प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, इनके साथ आप क्या यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाम हुआ, राजू इज, माया इज, उसके साथ होने की क्या है वो, उसका हम स्टेटस बता रहे हैं, वो स्टेट बता रहे हैं हम कि वो किस स्टेट में है। तो वो अभी स्टूपिड होने की स्टेट में है, यानी कि वो क्या हो रहा है अभी, वो एक स्टूपिड है, यानी कि वो एक मूर्ख है, स्टूपिड है, नादान है। अब मैं इसकी जगह आई लिख दूं, आई के साथ मेरे को बी वर्ब का एम फॉर्म यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट में, तो मैं कहूंगा आई एम अ स्टूपिड, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करके दे लिख दूं, तो ये दे क्या है अभी, उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा दे आर अ स्टूपिड, दे आर अ स्टूपिड, यानी कि वो स्टूपिड हैं, वो स्टूपिड हैं, मैं स्टूपिड हूं, वह स्टूपिड है। इस तरीके से प्रेजेंट में, क्योंकि हम है का सेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वो है, क्या हो रहे हैं अभी वो, है ना, तो वो स्टूपिड, ही के साथ स्टूपिड है इज बता रहा है, आई के साथ स्टूपिड एम बता रहा है,
और दे के साथ स्टूपिड आर बता रहे हैं ना कि वो हैं, इस तरीके से। अब मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो जो है वो यही है, वो यही मेन वर्ब है, क्योंकि हम सिर्फ स्टेट बता रहे हैं किसी की, यहाँ कोई काम होने का सेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ हम स्टेट बता रहे हैं। तो स्टेट प्रेजेंट में बतानी हो तो आप इसका यूज करिए, कोई कैसा है, सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, प्लूरल है तो वर लगा दीजिए और आई के साथ एम लगा दीजिए, तो सबका है होने का सेंस आप बता देंगे, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हैं हम पास्ट में, जैसे कि ही वाज स्टूपिड, वो स्टूपिड था, अब कोई है तो वो पहले रहा भी तो होगा, है ना, तो ही वाज अ स्टूपिड, वो एक स्टूपिड था। ही को स्टूपिड पहले बताने के लिए, पहले था ये बताने के लिए हमने वाज बी वर्ब का यूज किया। दे ज्यादा लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल को स्टूपिड बताने के लिए पास्ट में हमने वर का यूज किया। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। सिंगुलर यानी ही, शी, इट, इसके साथ सिंगल कोई भी नेम और आई भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, है ना, कंबाइन नाउन बना लीजिए किसी सब्जेक्ट को, वो सब थे, क्या थे ये बताने के लिए हम वर का यूज करते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे अशोका एक महान राजा था, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, वो था राजा, ये था बताने के लिए हमने वाज का यूज किया। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, कोई मेन वर्ब नहीं है इसमें, जो मेन वर्ब है वो वाज ही है, यानी कि हम एज ए मेन वर्ब इज आर एम और वाज वर्ब को कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया। फ्यूचर में इसी को यूज करने के लिए कोई चीज कैसी होगी भविष्य में, भविष्य में वो चीज कैसी होगी ये बताने के लिए ही विल बी अ स्टूपिड, वो एक मूर्ख होगा, भविष्य में वो मूर्ख होगा, ठीक है। दे विल बी स्टूपिड, वो सारे लोग भविष्य में स्टूपिड होंगे। तो यहां पर तो सिंगुलर हो या प्लूरल आपको विल बी का ही यूज करना है, भविष्य में वो कौन सी चीज कैसी होगी, है ना। जैसे राजू फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होगा, राजू विल बी स्ट्रॉन्ग, तो राजू विल बी स्ट्रॉन्ग, वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से आप विल बी का फ्यूचर यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई चीज कैसी होगी ये बताने के लिए। और कुछ यूजेस इसके मॉडल वर्ब्स के साथ होते हैं, उससे कोई चीज कैसी हो सकती है या होनी चाहिए या जरूर होनी चाहिए, इस टाइप के सेंसेस, वो मॉडल वर्ब की अलग से जो वीडियो बनेगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा इनके क्या क्या मीनिंग्स बनते हैं। लेकिन एक एग्जांपल के मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे यूज करते हैं, जैसे ही कैन बी अ स्टूपिड, हम बैठ के अंदाज लगा रहे हैं, हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो एक स्टूपिड हो सकता है, एक हमारा प्रेडिक्शन है कि वो एक स्टूपिड हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है, उसके क्या सकने की संभावना है, होने की संभावना, स्टूपिड होने की संभावना, हो सकता है, ठीक है। He should be a stupid, उसे एक स्टूपिड होना चाहिए, उसे एक स्टूपिड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसे, ये होना चाहिए के लिए हमने भी लगा दिया। They must be stupid, वे जरूर स्टूपिड होंगे, उन्हें जरूर स्टूपिड होना चाहिए। इस तरीके से मस्ट के साथ बी का यूज कर दिया, तो किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कैन बी, विल बी, शैल बी, कुड बी, शुड बी, इस तरीके से आप यूज करते हैं एज ए मेन वर्ब, कैसा वो होना चाहिए, कैसा रहा या कैसा होगा, इन तीनों सेंस में।